हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपने क्लास चल रही थी क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन की। ठीक है ना, जिसकी 2 क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आज देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो अच्छे भी है, मजेदार भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना, देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या, आपको थोड़ी सी मैथ वाली नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना, मैथ की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि भाई मैथ में परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको पहले सोल्व किसको करते हैं, जैसे अपने पढ़ाई था, क्या होता है, वी बोर्ड मास। ठीक है ना, इसके बाद भी ये बात आती है कि 0 से मल्टीप्लाई करूं सबको तो मुझे क्या मिलेगा, या 0 से क्या करूं, डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा। ये समझ लो, ये मकान की नींव है। पूरी जो मैथ होती है उसकी जो नींव होती है वो इसी पर होती है। ठीक है ना, इन्हीं के अंदर क्या आ जाती है, पूरी मैथ आ जाती है। अब रीजनिंग वाले ने क्या किया, मैथ का थोड़ा सा हिस्सा अपने हिस्से में मिला लिया, लेकिन नॉलेज तो पूरी करनी पड़ेगी। मैथ की नॉलेज तभी क्या होगा, रीजनिंग के मैथमेटिकल ऑपरेशन सही हो पाएगा। क्योंकि एक छोटे से साइन से, या ये बोल सकते हैं कि इनका नॉलेज ना हो तो बहुत फर्क पड़ता है। कितना फर्क है कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इफ प्लस डिनोट्स डिवाइड, यानी प्लस क्या करता है, डिवाइड को दर्शाता है। माइनस डिनोट्स इक्वल टू, जो माइनस है वो किसको दर्शाएगा, आपके इक्वल टू को दर्शाएगा। ठीक है, मल्टी मल्टीप्लाई डिनोट्स एड, डिवाइड डिनोट्स ग्रेटर देन, और ठीक है ना, और आपके जो इक्वल टू डिनोट्स है वो लेस देन डिनोट्स मल्टीप्लाई क्या है। ठीक है, एंड डिनोट्स से सब्ट्रैक्ट कौन सा, देन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यानी सीधा सीधा आपको क्या बोल रखा है कि प्लस भाग के लिए है, माइनस बराबर के लिए है, जो मल्टीप्लाई है वो जोड़ को दर्शाता है, डिवाइड है वो बड़े को दर्शाता है, बराबर वाला छोटे को दर्शाता है, ग्रेटर देन गुणा को, और लेस देन घटाने को। तो आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही होगा। आपको जो सही आंसर है वो बताना है। चलो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने ऑप्शन नंबर ए को उठाया, मुझे क्या मिला ए में, ए में देखा मैंने 5। फिर वो बोल रहा है कि प्लस लो, लेकिन पहले मैं डिनोट कर देता हूं कि कौन किसको क्या दर्शाता है। प्लस किसके लिए है, प्लस भाग के लिए है। माइनस किसके लिए है, माइनस है आपके बराबरी के लिए। मल्टीप्लाई किसके लिए है, मल्टीप्लाई है आपके जोड़ को। ठीक है ना, ये चिन्ह सही लिखना, अगर ये निर्देश आपने डायरेक्शन गलत लिख दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस भाग के लिए हो गया, माइनस बराबरी के लिए हो गया, मल्टीप्लाई जोड़ के लिए हो गया, डिवाइड किसके लिए हो गया, बड़े के लिए। यानी डिवाइड का मतलब है ये इससे बड़ा है किसी से भी। बराबर का मतलब क्या है, छोटे से है। कहीं बराबर दिख जाए इसका मतलब वो क्या है, आपका छोटा है। अगर आपका ग्रेटर देन है इसका मतलब वो क्या है, आपके गुणे को दर्शाता है। और अगर आपका लेस देन है तो वो किसको दर्शाता है भाई, वो आपके माइनस को दर्शाता है। इतनी अपनी को बात पता चल गई। अब ऑप्शन नंबर ए उठाया मैंने, 5 प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, डिवाइड किससे, 2 से। आपको आगे दे रखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसको दर्शाता है, प्लस को, ये लो प्लस 1 का 1 हो गया। इक्वल टू क्या दर्शाता है कि ये छोटा है किससे, 3। प्लस क्या दर्शाता है, भाग 4, और
ग्रेटर देन क्या दर्शाता है, गुणा 1, इससे बड़ा है, आपको ये बोल रहा है। चेक कर लेते हैं, इससे बड़ा है क्या, 5 में 2 का भाग दिया, कितना आया 2.5 आया ना, उसमें 1 जोड़ दिया, क्या मिल गया मुझे 33.5। ये आपको बता रहा है कि लेस देन है, छोटा है किससे, 3 में 4 का भाग दिया, कितना आया 0.75, और 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.75। तो आपको भी पता है कि बड़ा क्या होता है 3.5 होता है, यानी ये चिन्ह आना था, लेकिन आ कौन सा गया, ये वाला। तो पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। इससे बस आपको क्या करना है, जो साइन दे रखे हैं उनको क्या करना है, आपको रखना है। अब चलते अपने जैसे दूसरे में। दूसरा देखो 5, इधर 4 कर दिया ना, इधर लिखो क्या था, प्लस भाग के लिए, माइनस बराबरी के लिए, मल्टीप्लाई जोड़ को, डिवाइड बड़े को, इक्वल टू छोटे को, ग्रेटर देन गुणा को, और लेस देन घटाने को। ये था अपना। ठीक है, चलो देखते हैं। ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। दूसरा देखो 5 ग्रेटर देन का मतलब देखो यहां क्या है, ग्रेटर देन मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का यहां मतलब देखो क्या है, प्लस है, प्लस कर दिया क्या 1। माइनस का मतलब यहां क्या, यहां माइनस मतलब इक्वल टू, यानी बराबर है किसके, 3। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, वापस क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से। लेस देन का मतलब क्या है, माइनस करना है, लेस देन की जगह मैंने माइनस कर दिया 1। जो क्वेश्चन ने दे रखा हमने वो कर दिया। अब आपको क्या करना है, सीधा सा सोल्व करना है, इसको कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10 आ गए, प्लस में 1 का 1 आ गया। 3 को 4 से किया 12 आ गया, माइनस का 1 का 1 आ गया। 10 + 1 11, 12 में से 1 गए 11, यही अपने को चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई क्या बात समझ में, बी नंबर कैसे हुआ। अब देखो आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है कि ऑप्शन क्या आ चुका है, बी। ठीक है ना, सीधा सा जो आपको देखा है ना, ये ध्यान से देखना और ध्यान से लिखना, क्योंकि पूरा का पूरा इसी पर होगा आपका। यहां लिखने के बाद आप डायरेक्ट ऊपर नहीं जाओगे ना, कि आप सोचोगे हम तो लिख लिया, डायरेक्शन क्या दे रखी है, तो वही दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसको आप अगर सावधानी से अच्छे से लिख दिया, आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला देखते हैं। इफ मल्टीप्लाई मीन्स एड, या एक्स दे रखा है ना, क्योंकि आगे क्या अल्फाबेट है तो एक्स है। इफ एक्स मीन्स एड, वी मीन्स सबट्रैक्ट, यू मीन्स इक्वल टू, ए मीन्स डिवाइड, ठीक है ना, सिग्मा मीन्स मल्टीप्लाई, ये क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बोलते हैं, मीन्स ग्रेटर देन, ठीक है। एंड रो का मतलब क्या होता है, लेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। यदि x का अर्थ है जोड़ना, v का अर्थ है घटाना, u का अर्थ है बराबर होना, a का अर्थ है भाग देना, सिग्मा का अर्थ है गुणा, का अर्थ है से अधिक। यहां पर शायद आपके क्या दे रखा है, v दे रखा होगा। एंड सिग्मा लेस देन, ठीक है ना, सिग्मा का अर्थ है से कम होना। तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है, कौन कौन सा आ गया देखो।
एक्स, एक्स का मतलब क्या दे रखा आपको, जोड़ना, ये लो। v का मतलब क्या दे रखा आपको, घटाना, ये लो। u का मतलब आपको क्या दे रखा है, बराबर होना, ये लो। a का अर्थ आपको क्या दे रखा है, भाग देना, a का मतलब है भाग, ये लो भाग, ये है आपके u। ठीक है। सिग्मा का अर्थ है गुणा, सिग्मा का अर्थ क्या है, गुणा है। यहां एक कुछ क्या बच गया देखते हैं, और जो ये है इसका मतलब क्या है आपके, से कम होना, से कम होना, ठीक है ना, लेस देन। देखते हैं क्या बचा है, क्या a आ गया, x v u a सब है, v x v सिग्मा सभी दिखाई दे रहे हैं। तो चलो हम इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से शायद पता चल जाएगा कि कुछ मिस है या नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहले 3x8, x का मतलब क्या है, प्लस, तो मैंने क्या किया, 3 में +8 कर दिया। v का मतलब क्या है, माइनस, मैंने माइनस में 2 कर दिया। u का मतलब क्या है, इक्वल टू किसके होना चाहिए, 12 डिवाइड बाई 3, ये इक्वल टू होना चाहिए। देख लेते हैं, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 में से 2 गए 9, और 12 में 3 का भाग दिया 4 बार जाता है। क्या पहला ऑप्शन से सही हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब पहला गलत। आओ दूसरे पर, 13 का 13 रह गया। उसके बाद क्या दे रखा है, v का मतलब क्या था, माइनस, ये लो माइनस। 12 का 12 रह गया। x का मतलब क्या था, प्लस, ये लो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है ना, कितना 9। वापस v का मतलब -2, ठीक है ना। उसके बाद यहां कोई चिन्ह है या 25 है, चेक कर लेते हैं। 5 सिग्मा का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 1। अब इसको सोल्व करते हैं, 13 9 कितने हो गए, 22, 22 तो हो गए माइनस के, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, प्लस का कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, ठीक है ना। ये दे रखा है 5, 22 में से 14 गए 8 और 5, यानी आपका अधिक होना है। इसका मतलब यहां कोई आपको चिन्ह दे रखा है, मान लो मैंने इसको जेड मान लिया, क्या चिन्ह मान लिया, जेड मान लिया, तो यहां क्या लिखा हुआ आ जाएगा आपके जेड, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहां क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। जेड का मतलब क्या है, से अधिक होना। क्या 8 5 से अधिक है क्या, बिल्कुल अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहां जेड से अधिक ही क्यों लिया है, क्योंकि बाकी सबका तो हमें दे ही रखा है। ये देखो एक जेड का था जो मिस प्रिंटिंग था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, से अधिक होना। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है, इफ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, देन क्या बताना आपको, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा करना है, और माइनस का अर्थ भाग देना है। तो आप हमें यह बताओगे कि 36 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट में बंद -8 इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाई किससे दे रखा है आपको, 4 + 8 मल्टीप्लाई 2 + 16 डिवाइड बाई 1, इसके बराबर क्या आएगा, आपको ये देखना है, ठीक है ना, कि इसके बराबर मैं क्या करूं। ठीक है, तो अपने को जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, गुणा मीन्स माइनस, यानी मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस।
प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये लो मल्टीप्लाई। अंतिम दे रखा है माइनस का मतलब क्या है कि आप डिवाइड कर दो, यानी ये आपको चेंज करना है। मुझे क्या मिला हुआ है? 36 इंटू 4 ब्रैकेट में -8 इंटू 4 डिवाइड बाई क्या दे रखा है? 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 1। आपको जो चिन्ह बोल रखा है वो चेंज कर दो। चिन्ह मैंने चेंज कर दिया। क्या मिला मुझे? 36 का 36। मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? माइनस था, मैंने माइनस कर दिया। कितना? 4 का 4 लिख दिया। माइनस का मतलब क्या था? भाग देना, चलो भाग दे दिया। 8 का 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? वापस मल्टीप्लाई, यानी वापस आपको क्या करना है? माइनस। ये लो माइनस। कितना? 4 4। नीचे क्या दे रखा है? 4 प्लस का मतलब गुणा करना। ये लो गुणा कर दिया। किससे? 8 से। गुणे का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। ये लो माइनस कर दिया। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा करना 16, और भाग का मतलब हो जाएगा 1। यानी था ये, चेंज करके ये बन गया। अब अपने को करना क्या है? सीधा सा सोल्व करना है। करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है अपने को? वी बोर्डमास ये बोलता है कि आप सबसे पहले किसको सोल्व करो? वेक्टर को, जो हमारे पास है नहीं। तो 2 नंबर आपको क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट को करना है। ब्रैकेट है क्या अपने पास? बिल्कुल है। करते हैं सोल्व। ब्रैकेट में है 36 में 4 का भाग दिया, कितने बचे? 9। यहां कर देते हैं 9। इसमें भाग जाएगा किसका? 8 का -4। बट्टे में देखो, ये हो गया 32, ये भी कितना हो गया? 32 प्लस 1। ये अपने पास मिल गया। ठीक है ना? आपको इसका मतलब पूछा है कितना आएगा, तो 9 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो कितने मिलते हैं? 1 लगभग, है ना? यानी ये पॉइंटों में आएगा, मतलब पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ चिन्ह देखते हैं। गुणे का मतलब क्या था? माइनस। भाग का मतलब था प्लस। भाग कहीं था क्या? ये रहा प्लस। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई का मतलब था माइनस। ठीक है, उसके बाद माइनस का मतलब क्या था? डिवाइड करना। माइनस का मतलब क्या था? डिवाइड करना था। देखो एक बार, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है अपने पास से? आपको वैल्यू इसकी निकालनी थी ना। मल्टीप्लाई का मतलब है 36 से -4। कितना बच गया? 36 में से 4 माइनस करना है, तो 32 होगा ना। इसमें भाग दोगे किसका? माइनस का मतलब 8। गुणे का मतलब क्या हो जाएगा? -4। ठीक है ना? क्या था? 36 मल्टीप्लाई 4 है। ठीक है ना? नजर से निकल गया। तो मल्टीप्लाई का मतलब तो था माइनस। माइनस का मतलब 36 में से 4 माइनस किए, 32 बच गए। ठीक है, डिवाइड का डिवाइड है ही, 8 का 8 है। माइनस, यानी माइनस को क्या लिखते हैं? डिवाइड लिख दिया। मल्टीप्लाई को क्या लिखते हैं? माइनस, बिल्कुल लिख दिया। बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई किससे? 8 से। मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस से 2। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई किससे? 16 से। और यहां क्या बच जाएगा आपका? भाग का मतलब +1। इसको सोल्व किया। 32 में 8 का भाग दिया 4। आगे क्या बचा आपके पास? माइनस का 4। नीचे क्या है? 8 चौक 32, -32 प्लस 1। 32 से 32 चले गए, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गए। ऊपर क्या बचा? 4 में से 4 0, बट्टे में 1।
और जीरो में, ये चीज नोट कर लेना जो मैथ में काम आती है, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर आंसर हमेशा जीरो आता है। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो नीचे जाने की अपने को जरूरत ही नहीं है। इसका उल्टा हो जाए, एक में जीरो का भाग दे दें तो वो होता है आपका इनफाइनाइट। ये दोनों चीजें आप नोट कर लेना कि जीरो में एक का भाग दें तो आंसर आता है जीरो, और वन में जीरो का भाग दे तो आंसर आता है इनफाइनाइट यानी अनंत। आई बात समझ में? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following set of signs be used to replace star in the following? यानी आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रतीकों में से किस सेट को क्या करें कि स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। पीछे क्वेश्चन किया था ना कि भाई 25 स्टार 2 स्टार 6 इक्वल टू 4 स्टार 11 स्टार 0, ठीक है ना। अब एक चीज चलो रख के देखते हैं। जैसे पहले रखा देखा मैंने 25 का 25, पहले स्टार की जगह मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिया किससे, 2 से। दूसरे स्टार की जगह क्या है, माइनस है, माइनस कर दिया 6 से, बराबर 4 का 4 रह गया। तीसरे स्टार की जगह क्या है, वापस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 11 से। और चौथे स्टार की जगह क्या है, प्लस है और 0 है, प्लस 0। आई बात समझ में? सोल्व करूंगा, ये कितना हो गया, 25 को 2 से किया 50 मिल गया, माइनस का 6 बराबर 44 माइनस या प्लस 0। 50 में से 6 गए, क्या बच गए, 44 बच गए, बराबर में 44 में 0 काउंट किए, 44 ही रह गया ऐड करने पर। यानी पहली इक्वेशन आपके बिल्कुल क्या आ रही है, करेक्ट आ रही है, यानी बराबर आ रही है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेलेक्ट द सेट ऑफ साइंस टू रिप्लेस स्टार इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के समूह को चुनिए। ठीक है ना, कि स्टार की जगह मैं क्या रखूं कि मुझे 12 मिल जाए। क्या करना है, सीधा सा फंडा है, जितने स्टार उतने आपको क्या दे रखे हैं, यहां पर साइन दे रखे हैं। तो स्टार की जगह मैं क्या करूंगा, सीधा सा साइन रख दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। उठाते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो 7 को पहले क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस दे रखा है, माइनस कर दिया, क्या 2 डिवाइड बाई किससे, 1 से। अब देखो 7 को 7 से किया 49, सबसे पहले भाग दिया तो मुझे क्या मिल गया, 7 इंटू 7 माइनस 2, क्योंकि 2 में 1 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। सबसे पहले डिवाइड सोल्व कर लिया, उसके बाद मैं क्या सोल्व करूं, उसके बाद मुझे सोल्व करना है क्या, मल्टीप्लाई। तो मैंने 7 को 7 से कर दिया, यानी 49 माइनस 2 कितना मिल गया, 47। मुझे क्या चाहिए था, 12 चाहिए था, है क्या, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो क्रॉस लगा दो। जो अपने को मतलब ही नहीं है उस चीज को क्यों देखें। दूसरे नंबर ऑप्शन में आओ, मैंने क्या लगाया, 7 प्लस 7, दूसरे स्टार की जगह -2 और इसकी जगह, ठीक है ना। एक आपको पहले ये करते हैं, फिर शॉर्ट तरीका और बताता हूं ना, छोटे मेथड से, शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या चीज, वही डिवाइड करना है। तो 7 प्लस 7 माइनस 2,
7 में 7 ऐड किए कितने आ गए 14 माइनस 2 यानी 12। क्या मुझे 12 चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना आना चाहिए, क्योंकि अपनी ये तीसरी क्लास है शायद मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कि भाई मैंने इस क्वेश्चन को देखा ढंग से, बिल्कुल देखा, नीचे मैंने ऑप्शन को देखा, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा टाइम बच जाए और मुझे पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इम्पैक्ट एकेडमी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, कैसे? आओ देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से क्या देखोगे? क्वेश्चन को देखोगे। चलो क्वेश्चन को देख लिया, और क्वेश्चन को देखने पर मुझे एक चीज सबसे पहले समझ में आई कि 3 स्टार है और 3 ही क्या दे रखे आपको? ऑप्शन दे रखे। मतलब पहले स्टार के लिए पहला ऑप्शन, दूसरे मन में मैंने रख दिया, तो मुझे यह पता चल गया यहां माइनस आ रहा है। मतलब पहले वाली 2 चीजों से लास्ट वाली 2 चीजें मुझे क्या करनी है? माइनस करनी है। पहले 2 में क्या है? मल्टीप्लाई मतलब 49, और दूसरे में डिवाइड यानी 2। तो आपने दिमाग में लगा लिया कि 49 माइनस 2 47, हमें चाहिए था 12, नहीं हो सकता। इस पर आओ, इसका वही चीज है कि 7 को 7 से किया 49, फिर माइनस आया, लेकिन आगे हमने देखा संख्या तो छोटी सी है, चाहे गुणा करो चाहे कुछ भी करो, 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या आता है? नहीं आता। इसमें आया, इसका मतलब क्या है कि पहले दोनों को मैंने जोड़ दिया, लेकिन कहीं माइनस है क्या? लास्ट में, वो भी कितना? माइनस का 1। तो पहले जोड़ा फिर गुणा किया, इसका मतलब ये भी बड़ी संख्या हो गई। इसमें आओ, इसमें देखा पहले जोड़ना है फिर माइनस आ गया फिर डिवाइड आ गया, ये हो सकता है। 7 में 7 जोड़े 14 माइनस 2 को 1 से किया 1, 14 माइनस 2 12। यानी आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ी, है ना। इससे अपने क्या करेंगे? बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन करेंगे। आगे और प्रैक्टिस होती जाएगी, अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है अपने को कि इफ प्लस इज रिटन एज माइनस, माइनस इज रिटन एज डिवाइड, डिवाइड इज रिटन एज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज रिटन एज प्लस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100 प्लस 60 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8। यानी इसको सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या दे रखा है कि प्लस को आपको क्या लिखना है? माइनस लिखना है। माइनस को क्या लिखना है आपको? डिवाइड, और डिवाइड को क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को क्या लिखना है? एडिशन के रूप में लिखा जाए तो 100 प्लस 60 माइनस 6 भाग 2 इंटू 8 क्या होगा? पहला काम क्या? जो आपको संकेत दे रखे हैं वो के वो लिख दो। तो मैंने क्या लिखा? प्लस को मैंने लिख दिया क्या इसके अंदर है? माइनस। माइनस को मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया आपके? डिवाइड। डिवाइड को मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर? डिवाइड को मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर? प्लस लिख दिया। लिख दिया ना? बिल्कुल लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। क्या है इक्वेशन अपने पास है? 100 प्लस 60 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, इसके बराबर क्या आएगा? 100 प्लस 60 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, ठीक है ना। इसके बराबर अपने पास क्या आएगा ये अपने को देखना है। तो 6 नंबर देखो कैसे हो सकता है। सबसे पहले जो साइन दे रखा है वो आप क्या करोगे? चेंज करोगे। साइन को मैं चेंज कर लेता हूं। 100 की जगह 100 पड़ा है, प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितना? 60।
फिर क्या है अपने पास माइनस है, माइनस की जगह मैंने भाग कर दिया कितना 6, भाग है, भाग की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, और मल्टीप्लाई की जगह एडिशन कर दिया किससे 8। सीधी सी बात है भाई, इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले मेरी नजर कहां पर गई, वी बोर्ड मास, इसमें क्या दे रखा है आपको, डी मास दे रखा है। डी का मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व करो, डिवाइड को करो, बिल्कुल करते हैं। 100 माइनस 60 में 6 का भाग दिया 10 इंटू 2 पड़ा है प्लस 60, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, 100 में से माइनस कर दिए क्या, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, प्लस में कितना कर दिया 18, कर दिया ना, बिल्कुल कर दिया। प्लस में प्लस जोड़ दो, माइनस कर दो उसमें से, 100 प्लस का 8 कितना हो गया 108, माइनस 20 माइनस किए कितने मिल गए मुझे 88 मिल गए। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 में से 20 गए 80 प्लस में 8 जोड़ दो, फिर भी मुझे क्या मिलेंगे 88 मिलेंगे। यानी ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना 88 आ जाएगा। आया क्या यहां तक समझ में, ठीक है। आगे चलें, चलो देखते आगे। आगे क्या दे रखा है आपको, इस बार कुछ साइन दे दिए, चिन्ह दे दिए, जिनका मतलब दे रखा है। जैसे यदि इधर वाला आपके क्या दे रखा है, तीर का एरो का निशान है, डिनोट साइन ऑफ एडिशन, तो मतलब है आपको जोड़ना है। इधर वाला एरो का निशान है, इसका मतलब है डिनोट साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ऊपर अगर एरो का निशान है तो इसका मतलब है डिनोट साइन ऑफ डिवीजन, और नीचे की तरफ अगर एरो का साइन है तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ मल्टीप्लेक्शन, ठीक है। अगर आपका यहां थोड़ा सा तिरछा एरो है तो इसका मतलब क्या है, डिनोट साइन ऑफ इक्वल टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, फिर इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन चूज करना है। और वो कब हो पाएगा, जब मैं एक एक ऑप्शन को क्या करूं, सोल्व करूं, ठीक है। पहले देख लो, यदि ये वाला आपका एरो आ जाए, इसका मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। यदि आपका एरो का निशान इधर आ जाए, इसका मतलब आपको क्या करना है, घटाना है। यदि एरो का निशान आपको ऊपर मिल जाए, इसका मतलब आप क्या करोगे, भाग दे दो। अगर आपको एरो का निशान नीचे मिल जाए तो इसका मतलब आप क्या करोगे, गुणा कर दो। और अगर आपको एरो का निशान इस साइड में मिल जाए तो इसका मतलब है ये आपका चिन्ह किसका है, बराबर का है। 5 एरो दे रखे हैं, पांचों एरो के क्या क्या मतलब होता है हमने देख लिया। सीधा सा क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आओ, पहले ऑप्शन में मैंने देखा 2 की जगह 2 लिख दिया, नीचे एरो का निशान मतलब क्या था, आपका गुणा था। इधर एरो का निशान मतलब आपका माइनस था, और इधर एरो का निशान मतलब आपका प्लस था, और इधर एरो का निशान बराबर 6। यानी इसको सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। क्या मिलेगा, क्या बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया प्लस का 10, ये हो गया माइनस का 12, बच क्या गया मेरे पास, माइनस का 2 बच गए। यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आता हूं मैं 2 नंबर ऑप्शन में, 5, इधर एरो का मतलब 7 प्लस कर दिया, उधर मतलब माइनस कर दिया 3, ऊपर का मतलब क्या हो गया, डिवाइड कर दिया किससे 2, क्या 4 आएगा, क्या आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 में 2 का भाग देने पर क्या आता है, 1.5 आता है। और अगर ये 1.5 आ गया तो फिर आपका कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके नहीं हो सकता।
बी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में देखते हैं 3, नीचे एरो का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे एरो का मतलब मल्टीप्लेक्शन, ये लो किससे करना है, सी में 6 से। ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर का मतलब था आपके भाग देना है किसका, 2 का, ठीक है ना, 2 तक आ गए। इधर एरो का मतलब था जोड़ना है क्या, 3, और इधर एरो का मतलब वापस क्या करना है आपको, माइनस करना है क्या, 6, बराबर क्या आना चाहिए, 5। देखते हैं ये हो गया आपका कितना, 6 में 2 का भाग दिया, कितना बचा, 3। ये हो गया आपका कितना, 3। 3 को मैंने 3 से किया 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 माइनस 6 कितने होते हैं, 7, यानी 2 नंबर ऑप्शन भी नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आ जाओ, सी भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी में आ गए 7 माइनस 43, ठीक है, ऊपर का मतलब डिवाइड 6 ही हो ही नहीं सकता, तो डी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ए होगा ना, ए को फिर से चेक करते हैं। ए क्या था अपने पास, 2, नीचे का मतलब है गुणा करना है क्या, नीचे का मतलब गुणा, डिनोट साइन ऑफ मल्टीप्लेक्शन। 2 को किससे कर दिया, 5 से। घटाने का मतलब है इधर क्या हो जाएगा आपका, डिनोट साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, माइनस क्या कर दिया मैंने, 6 कर दिया। ठीक है, इधर का मतलब क्या था, एडिशन, जोड़ना था, कितना, 2, बराबर आना क्या चाहिए आपका, 6 आना चाहिए। ठीक है ना, आ गया ना, ठीक है ना। 5 को 2 से किया 10, ठीक है, माइनस 6 प्लस 2, प्लस का प्लस में ऐड किया, क्या आ गया, 12 आ गया, माइनस 6 कर दिया 6, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोला था कि थोड़ा सा चिन्ह का उधर उधर करने से क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये तो अच्छा रहा कि आगे ऑप्शन मिले नहीं, अगर मिल जाते तो अपने क्या करते हो, ध्यान ना देकर उस पर टिक लगा देते, जो अपना क्या होता, गलत होता। इसीलिए ये आप अच्छे से लिखोगे इनको देखकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ माइनस इज फॉर डिवाइड, डिवाइड फॉर मल्टीप्लाई, प्लस फॉर सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। यानी यदि माइनस भाग के लिए है, भाग गुणा के लिए है, प्लस घटाने के लिए है, और जो मल्टीप्लाई यानी गुणा है वो योग के लिए है, तो आपको बस इतना सा बताना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सही होगी। आओ चेक करते हैं। क्या दे रखा है, माइनस किसके लिए है, माइनस है आपके भाग के लिए। भाग किसके लिए है भाई, भाग है आपके गुणा के लिए। ठीक है, प्लस किसके लिए है भाई, प्लस है आपके घटाने के लिए, और मल्टीप्लाई किसके लिए है, योग के लिए है। आओ चेक करते हैं। पहला उठाया मैंने, 20 में क्या करूंगा, प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, कितना, 8 कर दिया ना। माइनस की जगह क्या दे रखा है, भाग दे दो, किससे, 7 से। भाग की जगह क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो 6 से। प्लस गुणे की जगह क्या है, प्लस कर दो 4 से। क्या ये 25 आएगा, आप बताओ दिमाग में लगा के, क्या ये 25 आ सकता है, बताओ। 8 में 7 का भाग दिया, क्या मिलेगा मुझे, लगभग 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। इसका मतलब डिजिट तो बिगाड़ दी ना, पॉइंटों में आ गई, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सीधा सा। अब देखते हैं दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या है, 20 माइनस की जगह क्या लिख दोगे, डिवाइड किससे, 5 से, और 20 में 5 का तो पूरा पूरा भाग जाता है, ये हो सकता है। फिर है डिवाइड को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई किससे, 4 से। प्लस के लिए लिख दिया मैंने माइनस के 6, और मल्टीप्लाई के लिए लिख दिया मैंने प्लस का 5, बराबर 15।
सॉल्व करेंगे। 20 में सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 20 में 5 का भाग दिया, क्या आया 4, इंटू क्या आ गया 4, माइनस का 6 प्लस का 5, 4 को 4 से किया 16, माइनस 6 प्लस 5, 16 और 5 कितने 21, किसके प्लस के, माइनस के, 6 बच क्या गया 15, किसका प्लस का, यही अपने को चाहिए था। आई बात समझ में। चलो आगे, यदि माइनस मीन्स डिवाइड है, डिवाइड मीन्स माइनस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई मीन्स प्लस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। क्या क्या दे रखा है कि माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड करना, प्लस का अर्थ क्या है भाई आपके, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस करना, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस करना। आपको सीधा सा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। जो आपको चिन्ह दे रखे हैं वो उसकी जगह रख के और सीधा सा सोल्व करोगे। चलो देखते हैं, पहले में रखा 30, माइनस की जगह मैंने डिवाइड बाई 6, जाता है क्या 30 में 6 का भाग, बिल्कुल जाता है, जाता है तो मतलब हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। प्लस का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई किससे, 5 से, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया 4, डिवाइड का मतलब हो गया -2। क्या ये मुझे 27 मिल रहा है क्या, चेक करते हैं। 30 में 6 का भाग दिया 5, 5 को 5 से गुणा कर दिया, प्लस 4 -2, 5 को 5 से किया कितना मिला 25, प्लस का 4 -2, 25 में 4 ऐड किए कितने हो गए 29 हो गए, -2 किया कितना मिल गया 27 मिल गया। क्या पहले में यही है, बिल्कुल है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीधा सा दे रखा है कि सम इक्वेशन आर सॉल्व्ड फॉलोइंग स्पेसिफिक सिस्टम, आंसर द अनसॉल्व इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का आपको क्या करना है, सही उत्तर देना है, यानी सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चेक करें क्या इसका, चलो चेक करते हैं। इसने क्या दे रखा है कि यदि 9 प्लस 94 प्लस 16 क्या बनता है 42 बनता है। दूसरा आपको क्या दे रखा है 89 प्लस 23 से आपको क्या बनता है 78 बनता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है 63 प्लस 45 से क्या बनेगा। हमने देखा 94 और 16 जोड़े तो कितने हो गए 110 हो गए, और 110 में 42 का कोई सिस्टम नहीं है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, इन दोनों डिजिट को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, यानी 9 प्लस 4 कितने मिल गए मुझे 13 मिल गए, ठीक है ना 13 मिल गए। प्लस की जगह मैंने माइनस कर गुणा कर दिया, फिर वापस जोड़ दिया 1 प्लस 6, तो मुझे क्या मिला 13 इंटू 9 और 4 कितने हो गए 9 4 कितने हो गए 13 हो गए। क्या 13 में आप क्या करोगे 42 बनाना, आपको कैसे बनाओगे। तो मैंने क्या किया 9 को 4 से किया, 9 को 4 से किया कितना 36, 9 को 4 से किया 36 मिल गए, ठीक है 9 को मैंने 4 से किया 36 मिल गए। अब क्या करूं 36 में जोड़ू मैं 6 तो मुझे 42 मिलते हैं, 6 कहां से लेके आऊं। तो मैंने क्या किया 9 को 4 से किया, यहां मैंने प्लस करके 1 को 6 से कर दिया, 9 को 4 से किया 36, 1 को 6 से किया 6 42। सही है क्या नहीं पता, क्यों नहीं पता दूसरे से पता चलेगा। दूसरे में क्या है 8 को 9 से किया, प्लस में 2 को किससे कर दूंगा 3 से कर दूंगा, 8 को 9 से किया 72, 2 को 3 से किया 6 कितना मिल गया 78,
बिल्कुल सही है, पहले में 42, दूसरे में 78। तो तीसरा क्या हो जाएगा, 6 को कर दूंगा 3 से, प्लस में क्या कर दूंगा 4 को 5 से। तो क्या मिल गया, 6 को 3 से 18, 5 को 20 से, कितना हो गया 38। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।